कि भाई चंद्रशेखर ने कई बार कहा है कि यदि बहन जी बुलाएं तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैंने कई बार मीडिया के माध्यम से देखा और सुना है, और आज भी वो कहते हैं कि यदि बहन जी बुलाएं तो मैं आने को तैयार थी। कहावत है, भगवान से मिला जा सकता है लेकिन बहन जी से नहीं मिला जा सकता है। उसका कारण ये है कि जय भीम, मैं मेवालाल, आप देख रहे हैं बहुजन समय। आज बहुजन की राजनीति पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे कुछ मेहमान आए हैं तो उन्हीं से मैं परिचय कराता हूँ। अपना वो परिचय खुद देंगे। सबसे पहले सर आप अपना परिचय देंगे। मैं संजय बोध और द्वारका में रहता हूँ और टीसी से अध्यापक। आप राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में यहाँ पे आए हैं। हाँ जी भी। अच्छा सर, आपका परिचय सर? कंवर सिंह, मैं बहुजन समाज पार्टी वाले प्रेसिडेंट करता हूँ। अच्छा, धन्यवाद सर। आपका परिचय? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह चूड़ेकर, द्वारका सेक्टर में। सर कि बहुजन की राजनीति आज बहुजन के लोग क्या कर रहे हैं, इस पर हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि राजनीति में जो करता है उसी को देखा जाता है। तो सबसे पहले मैं संजय बोध जी से मेरा प्रश्न रहेगा। सर, आज की बहुजन की राजनीति आपको सोया हुआ नजर लग रहा है कि एक्टिव नजर लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है बहुजन की राजनीति? सबसे पहले बहुजन समय और आपको मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस डिबेट में हमें बुलाया। जहाँ तक आपका प्रश्न है बहुजन समाज का जो है एक्टिव होना, तो मेरा ये मानना है कि पहले से बहुत ज़्यादा बहुजन समाज एक्टिव हुआ है पहले के मुकाबले। लेकिन वर्तमान समय में जो है बहुजन समाज की राजनीति बहुजन समाज के लोगों के द्वारा फेल नहीं हो रही है, बल्कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे नेता पैदा हो रहे हैं जो बहुजन समाज की राजनीति को अलग अलग दिशाओं में ले जा रहे हैं। तो जहाँ तक एक्टिव की बात है तो बहुजन समाज पहले से ज़्यादा एक्टिव है, मेरा ऐसा मानना है। सर, आपके निगाह में क्या लग रहा है, बहुजन की राजनीति इस समय सोया पड़ा है कि काम कर रहा है समाज जमीन पर? माननीय जय भीम, लेकिन कुछ टुकड़ों में बट के राजनीति कर रहे हैं, तो टुकड़ों में बट के राजनीति करने में कोई भविष्य नजर नहीं आता। तो हमें तो सबसे पहले जो हमारा बहुजन आम समाज, दलित समाज बोलते हैं, जो 85% समाज बट रहे हैं, ये टुकड़ों में ना बट कर कहीं संकित हो। और नंबर तो हमारा कोई मीडिया भी नहीं है जिसे हम प्रचार करें। जितनी भी मनवादी सरकार रही उनकी झूठा मीडिया प्रचार करता है और उसके माध्यम से मीडिया सरकार बदल देता है। सर, आपको क्या लग रहा है कि बहुजन राजनीति इस समय काम जमीन पर कर रहा है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुजन समय का टाइम देने के लिए। देखो, बहुजन समाज वो दरख्त है, समाज में फिलहाल काम नहीं हो रहा है। धन्यवाद। सवाल जो पूछा जाए उसी पे उत्तर दें तो अच्छा रहेगा कि एनडीए बनाम इंडिया में बहुजन समाज कहाँ पे है? एक्चुअली बहुजन समाज तो अभी अगर वैसे देखा जाए तो इंडिया में ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में जो पार्टियां हैं उनका अपने 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 क्षेत्र में वजूद है। जैसे नीतीश कुमार जी हैं तो बिहार में नीतीश कुमार जी, लालू जी हैं तो उनका वोट बैंक है, उनका वर्चस्व है। ऐसे ही तमिलनाडु में स्टालिन है तो उनका वोट बैंक है, उनका वर्चस्व है। तो ये लोग भी बहुजन समाज के जो अंग है, हिस्सा है। तो मेरे अनुसार जो है बहुजन समाज अभी भी जो उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट बैंक है वो इंडिया के साथ है। सर, आपका क्या मानना है, एनडीए बनाम इंडिया में बहुजन समाज निगलेक्ट किया जा रहा है या कि जानबूझ को नहीं बुलाया जा रहा है? क्या इसका कारण क्या हो सकता है? नहीं, बहुजन समाज में तो सभी शामिल हैं। इंडिया में काफ़ी लोगों के दल शामिल हैं, लेकिन वो खासकर जो इंडिया में जैसे बहुजन समाज है, दलित समाज जिसको बोलते हैं, उसकी जनसंख्या कम से कम 32-33-30% के लगभग है। पंजाब में तो बहुत ज़्यादा है। तो इनको बुलाना चाहिए। वो इसलिए नहीं बुला रही दलित समाज के नेताओं को। अगर कल नहीं ये अपना दावा ठोकेंगे बिगर शर्त के हमारे पास आएंगे नहीं। उनके पास तो प्रधानमंत्री का दावेदार है नहीं, और हमारे दलित समाज के पास 10-12% वोट तो इकट्ठे हैं। तो मजबूरी में ये बात सोच रहे हैं कि अगर जैसे बहुजन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम अगर बुलाएंगे तो वो अपना कुछ ना कुछ मांगेगी।
सीटों के तालमेल करेंगे, इसलिए उनको नहीं बुला रहे कि उनको नेता मानना पड़ेगा। अच्छा, आप बताएं कि बहुजन समाज जो है एनडीए में अपना ज़्यादा रिलीफ महसूस करता है कि एनडीए में घटक में महसूस करता है? देखो, हमारा जो बहुजन समाज है इंडिया में, जो हमारे थोड़े थोड़े दल बने हुए हैं, इसलिए इंडिया इनको बहुजन समाज के लोगों को नहीं मान रही। अगर अलग अलग दल ना हो, एक जगह दल हो, तो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी बहुजन समाज पार्टी की होगी। इंडिया इनको मान नहीं रहा क्योंकि इनके पास धन की कमी है। अगर इनके पास धन और बल हो तो ये सबसे पहले इनको बहुजन समाज के लोगों को पूछे, इंडिया वाले। सबसे ज़्यादा इंडिया के एनडीए के पास भी बहुजन है, उसके पास इतना दल नहीं है। सवाल कठिन भी है आपके लिए। मनोहर काशीराम कहते थे कि कांग्रेस सांपनाथ है, बीजेपी नागनाथ है, तो बहुजन समाज पार्टी क्या है? देखो, ये मान्य साहब सही कहते हैं कि दोनों पार्टियां एक नागनाथ एक सागनाथ है। क्योंकि जब जब अगर कांग्रेस की सरकार रही उस टाइम पे हमारे पास अत्याचार होते थे। अगर कांग्रेस सरकार सही काम करती तो हमें तीसरी पार्टी गठन नहीं करना पड़ता। तो माननीय साहब कहते हैं कि हम नेवल आरोपी में इसका काम करेंगे और बहुजन को इकट्ठा करके हम अपने समाज को ले जाएंगे। और यही हुआ कि 4-4 बार यूपी में सरकार बनी और 10-15-20 हमारे 16 राज्यों में वोट भी बने। और हमारा बहुजन आजकल बहुत मजबूत है और इनकी सब चालों को समझने लगे। अभी एक न्यूज में देख रहा हूँ, बहन जी एनडीए में जाने की इच्छुक है, एनडीए में जा रही हैं। तो क्या अगर बहन जी एनडीए में जाती हैं, मोदी के पक्ष में जाती है, तो बहुजन ज़्यादा शक्तिशाली होगा या इंडिया में जाएंगे बहन जी तो शक्तिशाली होगा? कहाँ पे बहन जी को जाना चाहिए? नहीं, बहन जी ऐसा एनडीए में तो शायद सवाल नहीं उठता जाने का, लेकिन वो अपने बलबूते पे लड़ेगी और इनका ये वादा है। लेकिन उनको ये कहना है कि जब जब किसी की सरकार बनेगी तो हम उसमें भागीदारी निभाएंगे। क्योंकि बिगैर भागीदारी का हमारे जैसे राजस्थान में 6 मेले तोड़ लेते हैं, उनको खरीद फरोख्त लेते हैं। तो हम जब भी सरकार बनेगी किसी की भी, इन मनुवादियों के बने चाहे किसी की बने, हम समर्थन दें या ना दें वो समय और राजनीति के समय में देखा जाए कि क्या उस टाइम परिस्थिति हमारी इनको समर्थन दें या ना दें। अभी कहना तो उचित नहीं है। अच्छा सर, एक और आपके साथ प्रश्न है कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक सामाजिक आंदोलन है। तो क्या समाज में आंदोलन चल रहा है या ठप पड़ा है? नहीं, अभी मान्यवर साहब के बाद कुछ दिन से हमारे शरारती जैसे चाटुकोर नेता है, जैसे राम धावले जी हुआ, मावन बेसराम जी है, कुछ और भी कुछ नेता पैदा हो गए। तो हमारा वो जो सामाजिक संगठन खत्म हो गया और अपने एक एक सीट के लिए वो लड़ते कि हम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो एक ही होगा ना। अब मैं भी सोचूं कि पाला विधानसभा का करके मैं भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। तो अच्छा। हमारे नेताओं को मतलब इस बात में मंथन करना चाहिए। जैसे बीजेपी में हजारों संगठन है, तो बजरंग दल है, हिंदू परिषद है, लेकिन वो बीजेपी का कभी विरोध नहीं करता। लेकिन हमारे संगठन विरोध करते, तो मैं अपने समाज से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने संगठन बनाइए, खूब लड़िए, लेकिन जब कहीं राजनीतिक सत्ता की बात आती है तो एक साथ मिलकर काम करें। सर, आज तो ये हो गया कि अगर बहुजन की बात करोगे तो आपको ऊपर गोली चलाई जाएगी। अभी जैसे चंद्रशेखर पर गोली चलाई है, तो अब बहुजन की बात करना गुनाह हो गया है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप अपने हक अधिकार की बात करेंगे तो आपको डराया जाएगा। जब आप मान स्वाभिमान की बात करेंगे तो आपको डराया जाएगा। ये सदियों से होता रहा है। आज बहुजन समाज में जो है चेतना आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें सोशल मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो आज गांव हो, देहात हो, चाहे शहर हो, पहले के मुकाबले बहुजन समाज के लोगों में चेतना आई है। और जब चेतना आई है तो लोग अपने हक अधिकार की बात करते हैं, अपने महापुरुषों की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो मनवादी व्यवस्था के जो मानने वाले लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनका किला अब गिरने वाला है। तो जब उनको ऐसा लगता है तो वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, ताकि हमारे समाज में जो भय पैदा हो, और भय पैदा हो और हम हक अधिकार स्वाभिमान की हम बात ना करें। ये तो होता रहेगा। अब जैसे राजस्थान की बात है,
जो है राजस्थान की बात है तो अब पहले से अत्याचार ज़्यादा हो गया है। तो मेरा ये मानना है कि जब लोग जागेंगे, जब खड़े होंगे, हक अधिकार की बात करेंगे तो एट्रोसिटीज होंगी, लेकिन इसे समाज को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को बाबा साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि 100 साल की गीदड़ की ज़िंदगी जीने से अच्छा है एक दिन की शेर की ज़िंदगी जिया जाए और मान सम्मान और स्वाभिमान की ज़िंदगी जिया जाए। तो उसके लिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे ऊपर अत्याचार होगा, गोलियाँ चलेंगी, हमें उसका सामना डट के करना होगा। बहुजन समाज पार्टी में काम करते थे, उसमें क्या बुराई थी? नहीं, बहुजन समाज पार्टी में काम करते थे, वो अपने जो है ना फील्ड के अंदर संघर्ष घर के अंदर नहीं होता, बाहर फील्ड के अंदर संघर्ष होता है। और जब तक काशीराम ने तो यही सीखा, घर के अंदर कभी राजनीति नहीं करी, रोड पे राजनीति करी। जब तक रोड के अंदर संघर्ष नहीं होगा तो हमारा बहुजन समाज पार्टी नहीं जागेगा, इसलिए बहुजन समाज पार्टी पीछे है। सर आपसे बोले सर। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो चंद्रशेखर आचार्य काम कर रहे हैं तो वो बहुजन के नेता, तो बहुजन समाज पार्टी में रहकर भी काम कर सकते हैं तो उनका मान सम्मान भी काफ़ी बढ़ता है। ऐसा नहीं कि वो अलग गठबंधन बना दिए, हमारे मनोवादी नेताओं की चाल है कि अलग संगठन बना दिया, एक मेषराम जी का बना दिया, 2-4 संगठन और बढ़ गए कि हमारे जो एससी वोट सारे बढ़ जाएँ और 2-2, 3-3% वोट रह जाएँ। अब मैं दावा करता हूँ कि ऐसा अगर संगठन बनते रहे तो ना तो बीएसपी रहेगी, ना ये कोई भी संगठन नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो मनोवादी की चाल है। फिर अगर उनके पीछे में रहना ही है, क्योंकि इतने बड़े बड़े जलसे लगते हैं, इतने बड़े बड़े लगते हैं, तो पैसे कहाँ से आते हैं? ये कोई हवा में कोई टेंट लगते नहीं, लाखों करोड़ों रुपए आते हैं। कि आप बीएसपी से टेंट लगवा कर दे दो ना, 100 रुपये कोई चंदा देता नहीं, तो टेंट कहाँ से लगेगा? तो आपका कहना है मनोवादी पैसा देते हैं? हाँ, देते होंगे, बैग भीड़ तो कहीं कहीं आती होगी। अच्छा, आप क्या इसका मानना है संजय जी इसके बारे में जो दोनों कह रहे हैं? मैं कंवर सिंह जी की बातों से सहमत नहीं हूँ। मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मीडिया के माध्यम से मैंने कई बार देखा और सुना है कि भाई चंद्रशेखर ने कई बार कहा है कि यदि बहन जी बुलाएं तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैंने कई बार मीडिया के माध्यम से देखा और सुना है, और आज भी वो कहते हैं कि यदि बहन जी बुलाएं तो मैं आने को तैयार हूँ। कभी भी भाई ने जो है बहन जी के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं बोला, कभी विरोध नहीं किया। तो ये मेरा मानना है कि बहन जी को जो है ना किसी के माध्यम से सही एक बार न्योता देना चाहिए, बुलाना चाहिए। यदि बुलाने के बाद भी भाई नहीं जाता है तो फिर बहन जी को एक्सपोज करना चाहिए कि हमने बुलाया था लेकिन नहीं आया, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। दूसरी बात ये कि जो है आज युवाओं का बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय से कोई स्पेस नहीं था, ना है, जगह नहीं है। आज आकाश आनंद जी जो उनके भतीजे हैं उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और बहन जी को कहीं ना कहीं खतरा महसूस हो रहा है कि रावण जैसे लोग यदि बहुजन समाज पार्टी में आएंगे तो भतीजे का क्या होगा। भतीजे का जो कद है वो छोटा हो जाएगा और जो उनके मंसूबे हैं वो शायद पूरे नहीं होंगे। तो स्पष्ट रूप से मेरा ये मानना है कि जो कहते हैं कि आज 50% पार्टी में युवाओं का स्थान होना चाहिए, वो केवल एक ये जो है ना खोखला एक वादा है, ये ज़मीनी हकीकत नहीं है। अगर ज़मीनी हकीकत होता तो सबसे पहले भाई रावण या जिग्नेश मेवानी जैसे हजारों युवा, मेरे जैसे हजारों युवा इस देश में हैं, इनको जगह दिया जाता है सर और कमान इनके हाथ में सौंपा जाता है। जिग्नेश मेवानी तो कांग्रेस में चले गए। नहीं, वो इसलिए गए, जब आप नहीं बुलाओगे तो क्या करेगा। जो बहुजन समाज पार्टी में जो पहले तमाम मिशनरी लोग हैं वो वे कहाँ चले गए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जब बहुजन समाज की बात नहीं करोगे, बहुजन मिशन की बात नहीं करोगे, बहुजन समाज से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं मिशनरी, उनका मान सम्मान नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जाएंगे। आज बीजेपी में क्यों चले गए हैं? जब जो राजनीतिक लोग हैं जिनको राजनीति करनी है, जब अपनी पार्टी में उनको जगह नहीं मिलेगा तो वो कहीं जाएंगे। तो बहन जी से मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बहुजन समाज में सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी है, सबसे बड़ी नेता बहन जी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि एक जो है गार्जियन के तौर पे वो समाज को देखें और तमाम समाज के जो युवा हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाएं, उनको जिम्मेदारी दें, उनको आशीर्वाद दें, तो जाकर ये बहुजन समाज पार्टी का मिशन पूरा होगा। नहीं तो जैसे कुंवर सिंह ने कहा 10% वोट केवल उत्तर प्रदेश में है, बाकी किसी भी प्रदेश में 10% वोट नहीं है। और यूपी में जहाँ 22% वोट था वो 10% पे आया। अगर यही सिलसिला रहा तो मेरा मानना है कि 2024 के बाद
बहुजन समाज पार्टी का खाता भी खुलना मुश्किल हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। सर आपसे एक सवाल है कि बहुजन समाज 85% को कहा जाता है, तो सर समाज 15% को कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए मोदी खुल्लम खुल्ला कहता है कि हमें 15% मुसलमानों का वोट हमें नहीं चाहिए, तो बहन जी को 85% ज़्यादा महत्व लगता है या 15% जो संजम की बात करने लगे? नहीं, जो सर्जन की बात करेगा, जो 85% वोट वही हमारे हैं और उन्हीं से हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं। 15% वोट दे ना दे, उनकी अपनी व्यक्तिगत राय होती है। उनका कैंडिडेट होता तो हमें वोट दे देते, अदरवाइज नहीं थे। हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं देते, कभी भी नहीं देते। और जैसे संजय सिंह जी कह रहे थे अभी भाई बहन जी बुलाना चाहिए, क्या अखिलेश यादव ने राम जी को बुलाया था 2 सीटों के गिड़गिड़ाते रहे 3-4 दिन और उनको बाहर भगा दिया? तो ये आप समझे, दूसरे के पास का बिगर बुलाए जाते हो। और बहन जी तुम्हें नौता दे, थाली परोसे, मिष्ठान भेजे, वेलकम करें जब तुम जाओ। और मनोवादी सोच के पास तुम 3 दिन 4 दिन नाक रगड़ते और एक सीट टिकट नहीं दी जाती। तो हमारे समाज घूम रहा है मनोवादी का भी चुंगल में। ये कोई पार्टियां फूटे कुछ नहीं, अपने स्वार्थ के लिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो एक रहेगा। तो संजय भाई जी कह रहे हैं कि जैसे युवा नेता हम जैसे, तो क्या सभी को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए? क्या मुझे दिल्ली को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए? अगर हम जैसे एक्टिविटी काम नहीं करेंगे, अगर हम तीनों लोग सीएम बनना चाहेंगे तो दिल्ली का, तो काम कौन करेगा? मेवालाल जी क्या काम करेंगे? हम तीनों सीएम बनेंगे तो फिर लड़ेंगे। सर एक सवाल है कि जो बहन जी का अखिलेश से शिकायत है, अखिलेश के गेस्ट कांड हुआ था, इसको तो बहन जी ने 19 में जो चुनाव हुआ था उसमें रफा दफा कर दिया था, मुकदमा वापस कर लिया था। अब तो वो मामला तो रह ही नहीं गया ना। अगर चंद्रशेखर अगर चले भी गए तो बहन जी तो खुद पहले उनसे समझौता किया, संगठन बनाया तो उनसे मिल करके चुनाव लड़ा था। तो अगर चंद्रशेखर गए भी तो इसमें कहाँ बुराई आपको नजर आ रहा है? नहीं, तो अभी जैसे हमारे मानव चंद्रशेखर जी भी अभी जा सकते हैं, उन्होंने अभी उनके द्वार कहाँ बंद हुए? द्वार कहीं भी बंद नहीं है भाई। अखिलेश के पास जैसे गया तो बहन जी के पास भी जा सकता है, उसका कौन सा दरवाजा बंद? उसके बाद अगर उसको अपमानित करके भेजा जाए, जब समाज उसके बारे में सोचेगा। बहन जी के पास जाने का कुछ फार्मूला है, कैसे जाया जाता है, कैसे मिला जाता है? मैं तो बहुजन नेताओं के पास जाने के लिए बहुत चढ़ी की है, वहाँ नहीं पहुँच सकते, लेकिन योगी मोदी और ये जो मनवादी हैं इनके यहाँ तो आसानी से जाया जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मीडिया जरा दुष्प्रचार करता है, जाके मिल सकते हैं, वहाँ टाइम ले अपना। ये तो है नहीं जैसे मैं दिल्ली गया अभी 1 मिनट में टाइम मिल जाए हमारे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि जो जो बहन जी से मिलने का जहाँ तक सवाल है, तो एक कहावत है, भगवान से मिला जा सकता है लेकिन बहन जी से नहीं मिला जा सकता है। उसका कारण ये है कि कोई डायरेक्ट नेटवर्क नहीं है जिसे कोई जाए और मिल ले या कोई सूचना देकर, पूर्व सूचना देकर मिल ले। बीच में दलाल किस्म के नेता हैं और वो जो नेता हैं पहले तो 10 चक्कर लगवाते हैं, उसके बाद 1-2 लाख रुपए अलग से उनको चाहिए, तब जाकर वो वहाँ तक लेकर जाते हैं। ये पहले से सिलसिला रही है। दूसरी बात ये कि नेता वही है जो जनता से उसका लगातार जो संवाद होता रहे, जनता से संपर्क में रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बसपा का कोई मिशनरी आज के टाइम में या कोई कार्यकर्ता ये हिम्मत रखता हो कि वो बहन जी से मिल सकता है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई नहीं मिल सकता है। और मिलना तो दूर की बात है, अगर कोई सुझाव है तो वहाँ तक या तो पहुँचाया नहीं जाता, पहुँच भी जाता है तो उसे सिरे से खारिज कर दिया जाता है। और हम कंट्रोवर्सी ये है, विडंबना ये है हमारे पार्टी की या हमारे बहुजन समाज की, कि हम लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतंत्र का ठीक उल्टा हम व्यवहार करते हैं। बाबा साहब ने इस बात को स्पष्ट शब्दों में कहा था कि व्यक्ति पूजा किसी भी पार्टी में, संगठन में नहीं होना चाहिए, और व्यक्ति पूजा सबसे ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी में होती है। बहुजन समाज पार्टी आज एक कंपनी है जिसका डायरेक्टर बहन जी हैं और भाई भतीजे जो है मैनेजर हैं। बाकी कार्यकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी डिसीजन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछ कर लिया गया हो, आज तक कोई डिसीजन पूछ कर नहीं लिया जाता। लेकिन लोकतंत्र का ये सिद्धांत है कि कोई भी डिसीजन नेता ले तो वो जनता से पूछ कर ले, अपने कार्यकर्ताओं से पूछ कर ले। अच्छा, ये सवाल मैं कुंवर सिंह से ही पूछ लेता हूँ। सर आप ये बताएं कि बहन जी समाज की चिंता कम कर रही है और अपने भाई भतीजे की ज़्यादा चिंता कर रही है, ऐसा लग रहा है क्या आपको?
कि सबसे पहले तो मैं अपने संजय जी को उत्तर दूंगा कि वो कह रहे बहन जी से मिलने के 2 लाख रुपए लिए जाते हैं। कौन सा उनके पास एविडेंस है? कौन से कार्यकर्ता ने उनको 2 लाख रुपए दिए? कौन से किसी हमें एक भी एविडेंस बताए, हम बहन जी से बात करेंगे और इस पार्टी को मतलब संगठन में रखेंगे। तो हमारे जो चैनल पे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है 2-2 लाख रुपए लेकर बहन जी मिलती है, तो वो किसने दिए, किसके थ्रू दिए, कौन दिए? पहले तो हमें इस बात की पुष्टि संजय जी करें, कौन दिए। ये तो एक किस्म से या तो किसी से मिले हुए हैं कि हमारी पार्टी को बदनाम कर रहे हो, कि बहुजन संगठन इतनी मजबूती से खड़ा हुआ है और पूरे देश में नाम है। और आज़ाद पार्टी का चलो अभी तो उत्थान ही हुआ है, 1-2 पार्टी में है, चलो अच्छी बात है, युवा नेता जुड़े, लेकिन इतना नहीं किसी पे सीधा एलिगेशन लगा दे। और परिवार की बात ऐसी रही है, जितने भी नेता देख लो, अपना ये जो राजनाथ सिंह जी के बेटे एमएलए, अभी ये ब्रज भवन कौन था, उनका सारे दामाद दोमुद सारे जो इंचार्ज हैं, ब्रजभूषण जो अभी उसमें रेप केस में जो जमानत मिली है, उनके सारे नेता पे तो सारे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी ने उसका अध्यक्ष मान लो, उपाध्यक्ष बनाए, जो भी बनाया। तो उनकी सोच है कि हमारे नेता पे क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए हमें, भाई उनकी क्या सोच है। कि आगे अगर जैसे चंद्रशेखर रावण, संजय भाई जैसा अगर एक्टिविटी वहाँ तेज हो जाए तो आनंद मोहन टिके या ना टिके, उनकी हैसियत वहाँ निर्भर करती। तो ये थोड़ी कि बहन जी ने उस पर परमानेंट स्टाम्प पेपर लिख चलो आपकी बात मैं संजय से पूछ लेता हूँ। हाँ बताएं, क्या कह रहे हैं आप? मेरा ये कहना है कि कुंवर सिंह जी को मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे नहीं किया है कि बहन जी 2 लाख रुपये लेती हैं। मैंने ये कहा कि मतलब जो सुनने में यही आता है कि जो लोग मिलने जाते हैं तो बीच के जो लोग हैं वो नहीं मिलवाते हैं, या फिर उनको ऊपर से आदेश होगा और वे लोग पैसे लेते हैं तब जाकर मिलवाते हैं। ये मैंने कहा है, ये मैंने नहीं कहा कि बहन जी पैसे लेती हैं। हो सकता है कि बीच के जो लोग हैं जिनको ये काम सौंपा गया है मिलवाने का, वो लेते हो। हम लोगों ने सुना है, हो सकता है कि गलत हो। हम ये एलिगेशन नहीं लगा रहे डायरेक्ट कि बहन जी लेती हैं, लेकिन ये सुनने में आता है। तो अब ये कहाँ तक सही है गलत है, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन इस बात में सच्चाई है कि बहुजन समाज का एक आम कार्यकर्ता अपने नेता से नहीं मिल सकता है, ये सच्चाई है। सर मैं लास्ट क्वेश्चन में नहीं, जैसे ये कह रहे हैं एक मिनट, हमारे बहन जी जैसे कार्यकर्ता नहीं मिले। जब कोरोना हुआ मोदी ने थाली बजवा दी पूरे देश में, क्या उन्होंने कार्यकर्ता से पूछ के थाली बजवाई थी? कोई भी ऑर्डिनेंस जारी कर देता वहाँ बैठ के, आप तो कार्यकर्ता वो किसी विपक्ष से नहीं पूछते, वो ऑर्डिनेंस जारी कर देते हो। हमारे राष्ट्रपति तक नहीं बोलती, राष्ट्रपति तक नहीं पूछा जाता। तो ये सब बातें हमारे समाज को बरखला रहे हैं लोग। तुम्हें नहीं पूछती कंवर सिंह, तुम्हें नहीं पूछती बहन जी लक्ष्मी, तुम्हें बहन जी नहीं पूछती। यार बहन जी अभी कोई हमारी वही नेता थोड़ी जो यहाँ रह रही थी, अब वो 4 वर्ष सीएम रह चुकी, उसका भी कुछ मान सम्मान है। अब हम जाके रिक्शे वाले, दारू दूरी पीने वाले सीधे नशे में जाए बहन जी से मिलने? यार ऐसा थोड़ा तो मतलब स्टेटस होना चाहिए। बहन जी मिलेगी, बहन जी नीचे से निकल के दिखाइए। बहन जी कोई वो तो है नहीं जो ब्रह्मा मुँह से पैदा हुई है, वो भी तो शूद्र है, शूद्र से पैदा हुई है। तो वहाँ ऐसे जाएं तो ये तो उचित नहीं ना। बहन जी के गली में तो उसकी सिक्योरिटी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार जिम्मेदारी ले। चलो आपकी बात का उत्तर लेते हैं संजय जी, क्या करेंगे आप? मैं कुंवर सिंह जी को ये बताना चाह रहा हूँ कि बहन जी किसी कार्यकर्ता से मिले या ना मिले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बेशक ना मिले। लेकिन जहाँ तक मिशन मूवमेंट का सवाल है, तो मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए किसने उनको मना किया? 2006 से पहले कांसीराम जी का जो परिनिर्माण हुआ, उससे पहले साल में रामलीला मैदान में 2-4 रैलियाँ हो जाया करती थी। और 2005-6 तक ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन कैडर कैंप ना लगे पूरी दिल्ली में। आज कैडर कैंप को ख़त्म किसने किया? जो मिशन मूवमेंट की बात है, सड़कों पर पहले कार्यकर्ता बीएसपी को उतरते थे, नेता उतरते थे। आज किसी भी इशू को लेकर बहुजन समाज पार्टी का कोई भी नेता सड़क पर क्यों नहीं आता है? ये किसने मना किया है? और रही बात बीजेपी की, जो कह रहे थे कि ऑर्डिनेंस पास होता है, तो बीजेपी, कांग्रेस या केजरीवाल, जितनी मनुवादी पार्टियां हैं, अगर वैसे ही करना है तो बहुजन समाज पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता थी? बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की नकल या कांग्रेस की नकल करने के लिए नहीं बनाई गई थी। ये स्पष्ट रूप से हमें जानना चाहिए कि भारत का जो सामाजिक व्यवस्था है वो अलग तरीके के हैं, और जिस समाज से हम ताल्लुक़ रखते हैं, जो बहुजन समाज जिसको कहा गया, दलित शोषित समाज कहा गया है, इसकी राजनीति अलग है।
अगर उनसे हम तुलना करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को बनाने की आवश्यकता थी, कि उन्हीं से काम चल जाता। अगर बीजेपी जो कर रही है, अगर वो सही है, उसकी कॉपी बहन जी करती हैं और वो भी सही है, तो फिर कांशीराम जी को सड़क पर सड़क पर आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं थी। तो जहाँ तक मेरा ये कहना है कि नेता चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का हो, उनकी राजनीति अलग है, उनका समाज अलग है, उनकी ज़रूरतें अलग हैं, उनकी समस्याएं अलग हैं। हमारी ज़रूरतें अलग हैं, हमारी समस्याएं अलग हैं, इसलिए हमारी राजनीति भी हट के होनी चाहिए। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना मान्यवर कांशीराम ने की कि एक इसका उद्देश्य है, एक मिशन है। यदि कॉपी करना है तो बहुजन समाज पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं है इस चीज़ की। सर, अब मेरा वीडियो समाप्त करने का मौका है, क्योंकि ज़्यादा खींच गया है। लास्ट सवाल में लक्ष्मण से ले रहा हूँ कि आप बताएं लक्ष्मण जी कि चंद्रशेखर क्या आरएसएस के आदमी है क्या, जो बहन जी उनको लेना नहीं पसंद कर रही है? देखो, मेरा मानना है चंद्रशेखर जो चीफ है भीम आर्मी के, वे बिल्कुल भी आरएसएस के आदमी नहीं है। वे तो हमेशा बीजेपी की बुराई करते हैं, और बहन जी बीजेपी की आज तक कभी भी बुराई नहीं करती। जो हमारे मान्यवर कंवर सिंह ने कहा, आज 2 सीट के लिए चंद्रशेखर जी लड़ रहे थे। मैं कंवर सिंह को बताना चाहता हूँ, आज 2 सीट के इसलिए लड़ रहे थे, अब बीजेपी को रोकने के लिए। अगर मुझे 2 के 1 भी सीट मिलती है, अगर बीजेपी रुकती है केंद्र से या स्टेट से, ये उत्तर प्रदेश से, तो मैं 1 सीट लेने के लिए तैयार हूँ। बहन जी ने उसको लायक नहीं समझा चंद्रशेखर को, इसलिए उन्हें अपनी एक अलग पार्टी बनाई है। जो हमारा समाज है, मूवमेंट से हट गया है, बहुजन से सर्वजन कर दिया है। और मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज बनाता, सर्वजन नहीं बनाता। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पे ही पार्टी बनाई थी। और हमारा प्रयास कैसा आपको लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अंत में आपसे एक छोटा सा विनती है कि अगर हमारा एक कार्यक्रम पसंद लगे तो हमारे चैनल को बहुजन समय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय